हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जिसका सब लोग इंतजार करते हैं बेसब्री से। जिसका सबको इंतजार रहता है कि क्या अपडेट है और यूपी पुलिस में ऐसा क्या क्या होता है, हमें वेतन कितना मिलता है, जिस पर हम निर्धारित होते हैं, जिसके लिए हम जॉब पाना चाहते हैं, कि हमें पता भी लगे हमें कौन कौन से भत्ते मिलते हैं और 13 महीने की सैलरी हमें क्यों मिलती है यूपी पुलिस में। ठीक है, इस चीज की सारी जानकारी दूंगा और कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, यूपी पुलिस में कौन कौन से भत्ते मिलते हैं आपको, ताकि आप लोग इस चीज को जान सके और थोड़ी सी खुशी महसूस हो सके। देखो, हम लोग जब जॉब में जाते हैं ना, तो उससे पहले सर्च करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है, कौन कौन से भत्ते हमें मिलेंगे और 13 महीने की सैलरी मिलेगी। देखो, 13 महीने की सैलरी भी मिलती है, कैसे मिलती है और क्या क्या भत्ते मिलते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ग्रेड पे कितना होता है, बेसिक पे महंगाई भत्ता कितना मिलता है, मकान भत्ता मतलब मकान का भी किराया आपको मिलेगा। उसके बाद वर्दी भत्ता मतलब वर्दी का भी आपको पैसा मिलेगा। देखो, उसके बाद यात्रा मतलब आप या घूमने का भी आपको भत्ता मिलेगा। उसके बाद देखो, भोजन भत्ता मतलब भोजन मतलब खाने का भी आपको भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको भत्ते मिलेंगे। तो और उसके बाद अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा। उसके बाद बोनस भी मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस। अब ये देखो, बोनस कितना मिलेगा, कितने क्या रुपए मिलते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और महिलाओं के लिए ये जॉब कैसी रहती है यूपी पुलिस की, वो भी चीज मैं बताऊंगा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेतन की। तो वेतन स्टार्टिंग से हम सबसे पहले हम ज्वाइन कैसे करते हैं, ज्वाइन के बाद कैसे कैसे वेतन बनते हैं, कहां से स्टार्टिंग होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, कितना वेतन कब बढ़ोतरी होती है, कब एक्स्ट्रा हमें मिलता है, सारी चीजें जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप ज्वाइन करते हैं, ये नौकरी हमारी कौन सी कितने ग्रेड पे की है, तो हमारी नौकरी है हमारी 2000 ग्रेड पे की। कितने? 2000 ग्रेड पे। ठीक, बहुत सी नौकरियां होती है 4000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे। ठीक है, एनटीपीसी की भी आपने देखी होगी। ठीक है, बाकी टीचर की भी देखी। उसके बाद बेसिक पे, इसका बेसिक पे कितना होता है, जो बेसिक पे दिया हमको जाता है, उसके बाद ये सारे भत्ते लगते हैं उसके ऊपर। तो स्टार्टिंग में बेसिक पे हमारा कितना होता है, ये बेसिक पे। ठीक, तो बेसिक पे हमारा यूपी पुलिस का कितना होता है, 21700। ये तो हमारा 21700 को बेसिक पे हो गया, जिसमें कोई भी परसेंट नहीं लगा, ना महंगाई लगा, ना मकान का लगा, ना किराया लगा, कुछ भी नहीं लगा। ये तो हमें मिलना ही मिलना है। उसके साथ साथ हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, वो चीज आप जरूर जान लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा हो गया 21700 हमें बेसिक पे मिलता है, ये मिलता है। उसके बाद देखो, इसी पे हमें महंगाई भत्ता देखो, महंगाई भत्ता हमेशा बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। हर साल में 2 बार महंगाई भत्ता लगता है। ठीक है, हर साल में 2 बार। ठीक है, अब 2 बार कितने परसेंट कितने लगता है, कैसे? अब देखो, 21700 है, 21700 भी हमारा परसेंटेज में महंगाई भत्ता लगता है। तो वर्तमान में जो यूपी पुलिस में जो नए लड़के सिलेक्ट होके आएंगे, नए भाई हमारे आएंगे, तो उनको कितना भत्ता मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, बढ़ के मिलेगा, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती रहती है, तो बढ़ती रहती है, परसेंटेज उस पर चलता रहेगा। ठीक है, तब महंगाई भत्ता इस वक्त क्या चल रही है, इस वक्त चल रही है महंगाई भत्ता 50%। 50% चल रही है। अब देखो, 50% कैसे, 21700 का 50% आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। ये देखो, 50 दूनी 100, ये 200 काट दो, 2 एकम 2। ठीक है, 0 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो 10,850। 50% का मतलब 10,850 ये रुपए हमारे पास हो गए, 10,850। ठीक, ये इतने रुपए हमारे पास और बढ़ गए। 21700 मेरा था ही, उसके बाद 10,000 ये महंगाई भत्ता बढ़ गया, 10,850। भाई महंगाई चल रही है, देख रहे हो, स्प्लेंडर कितने की आती है, अब कितने की आ रही है, बताओ, तुम ही बताओ कि कितने की आ रही है। साइकिल कितने की, हम लोग 2200-2500 की साइकिल खसा लेते हैं, आज 5000 की साइकिल आ रही, तो भाई दुगना हो गया। तो उसके बाद ये भी महंगाई भत्ता भी तो 50% दुगना होगा। अभी देखना 100% भी जाएगा, निश्चिंत रहिए तुम लोग, जब तक आओगे पता नहीं कितना महंगाई भत्ता बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50% महंगाई भत्ता बढ़ गया। उसके बाद देखो, मकान भत्ता। तो मकान भत्ता अलग अलग सिटी के हिसाब से, जितनी अच्छी सिटी होगी उतना मकान किराया ज्यादा जाता है, किराया ज्यादा जाता है तो भाई साहब आपको भी किराया ज्यादा मिलेगा। तो नॉर्मल सिटी होगी, देखो यहाँ पे भी इसको इंक्रीज किया जाएगा। महंगाई तो हमेशा इंक्रीज होती है, लेकिन आने वाले समय में मकान भत्ता भी इंक्रीज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मकान का किराया अब बहुत ज्यादा हो गया। पहले हम 1000 रुपए में मकान में रह लेते थे, अब वहां 2-2, 3-3 हजार रुपए में एक आदमी को मकान मिलता है। लखनऊ जैसी एरिया में 3000 में कम से कम एक आदमी को मिलेगा, लेकिन लखनऊ जैसी एरिया में हमें सिटी होती, 3 प्रकार सिटी चलती है, जैसे 1200 मिलेगा, किसी को 2400 मिलता है, किसी को 3600 मिलता है। ठीक है, इस प्रकार मिलता है। ठीक है, तो हमको वैसे मकान भत्ता जैसे नॉर्मल सिटी मान लो 2400 रुपए हमें मिलेगा ही, ज्यादातर अच्छी खासी सिटी में 2400 होता ही है। ठीक है, कैफे भी लेगा। ठीक, अब चलो वर्दी भत्ते की बात करते हैं। तो वर्दी भत्ता, वर्दी मतलब हम जो वर्दी पहनते हैं उसका भी हमें पैसा मिलता है। तो स्टार्टिंग में हमें अपनी, अब लोग सोच रहे हैं कि सर वर्दी हमें सिली सिलाई। अब एक चीज बताओ, हमने भी यार बहुत यही सोचा था कि वर्दी सिली सिलाई मिलेगी भाई साहब, लेकिन हमने फिर दिमाग लगाया वर्दी सिली सिलाई मिलेगी, मेरा नाप कैसे होगा,
नाप कैसे होगा, उसके बाद फिर जरूरी नहीं कि सब एक तरीके से वर्दी पहने, मेरी अलग डिमांड है, मैं सोचता हूँ थोड़ी अच्छी वर्दी पहने, दूसरा सोचता है थोड़ी अच्छी, तो वो आपके ऊपर होता है। लेकिन आपको अब ये हो गया। अब रही बात वर्दी भत्ता, मतलब वर्दी पहनने का भी हमें भत्ता मिलता है। वो कितना मिलता है, वो हमें मिलता है 3000। ये हर साल मिलता है 3000, ये हर साल मिलता है 3000, ठीक है, मंथली में नहीं, ये हर साल मिलता है 3000। ये अलग चीज हो जाएगी, मंथली सैलरी भी आपको कंफ्यूज करा देगी। यात्रा भत्ता, यात्रा का भत्ता वो आपके अनुसार होता है, आपको किसी काम पर भेजा जाता है, ठीक है। ज्यादातर पीएससी वालों को यात्रा भत्ता मिलता रहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूरी पे जा रहे हैं, वो उस प्रकार डिपेंड करता है आपको कितना किराया मिलना चाहिए, और किससे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये अलग चीज होगी। और रही बात भोजन भत्ता, मतलब खाने का भी हमें पैसा मिलता है, ठीक है। तो खाने का कितना पैसा मिलता है हमें, हर महीने खाने का हमें पैसा मिलता है, इस वक्त चल रहा है 1875 रुपए, ठीक है। तो ये हमें खाने का भत्ता मिलेगा। उसके बाद रही बात बोनस और अतिरिक्त वेतन, इस पे भी बात कर लेते हैं। बोनस, ठीक है, हमें बोनस कितना मिलता है, देखो बोनस हमें हर साल लगभग 6000 रुपए मिलता है, ठीक है, 6000 रुपए, ठीक है, 6000 रुपए मिलता है बोनस का। एक तो चीज ये होगी। उसके बाद अतिरिक्त वेतन, अतिरिक्त वेतन का मतलब क्या है, ये हमें हर साल अतिरिक्त वेतन कब मिलता है, किस महीने में मिलता है, तो ये हमें कब मिलता है, मार्च महीने में। मार्च के महीने में ये हमें अतिरिक्त वेतन मिलता है, मतलब एक महीने का एक्स्ट्रा, एक महीने का, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा वेतन। तो ये हमारा ग्रेड पे हो गया, उसका बेसिक पे, उसके बाद महंगाई भत्ता मतलब डीए, ठीक है। उसके बाद मकान किराया मतलब एचआरए, इसको ही हम बोलते हैं एचआरए, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, एचआरए सॉरी, ठीक है। और ये हमारा हो गया भर्ती भत्ता, ये हमारा हो गया ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब टीए, ठीक है। ये हमारा हो फूड अलाउंस, ठीक है, फूड अलाउंस। तो ये सारे वेतन हमको मिलते हैं कुल मिला के, ठीक है। अब ये वेतन मिलते हैं, आप देखो हमारा महीने का वेतन कितना हुआ, तो जोड़ लो यहाँ पे 21,700 और 10,800 और मकान भत्ता 2400, उसके बाद वर्दी भत्ता हटा दो, इसको इंक्लूड नहीं करते, इसको भी हटा दो, ये पता नहीं कब मिले कि नहीं मिले, लेकिन इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, देखो 10,000 और 21,000 8 7 15 लगभग 21 10 31 31 32 32 500 32 500 36 37 32 33 34 34 35 36 लगभग इस वक्त मिलेगा 36,000, लगभग मान लो, ठीक है, 36,000 लगभग इस वक्त 36,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। कितना मिलेगा, 36,000। भाई साहब देखो ना, 21,700 ये हो गया 10, 21 10 कितना हो गया हमारे पास, 31 31 एक 32 32 और 500 हो गया, 32 550 हो गया, 32 और एक बार 33 34, ठीक है, 34 और एक हमारे ये बात 35 हो गया, 35 बाद 36 36 875 लगभग अप्रोक्स मान लो 36,000 रुपए हमें हर महीने मिलेगा, ठीक है। ये तो बात रही 36,000, ठीक है, ये हमें इन हैंड मिलेगा। लेकिन इसमें से ये ठीक इसका 10% हमारा कट जाता है एनपीएस के तौर पर। एनपीएस का मतलब क्या, नेशनल पेंशन स्कीम है ये, ठीक है। जैसे पहले हमको क्या मिलता था, पेंशन मिलती थी ओल्ड पेंशन वाली, जो ओपीएस था उसका नाम, ठीक है। तो पुरानी पेंशन अब हमें नहीं मिल रही, हमारा एनपीएस कट रहा है। जो एनपीएस करता है उसका 1 गुना मतलब 2 गुना हमारा सरकार डालती है। उसके बाद जो भी कहीं लगाया जाता है, ज्यादातर ये शेयर मार्केटों में ये यूज होता है, बाकी कितना मिले लास्ट में ये कोई पता नहीं होता है, वो एनपीएस में कट जाता है, ठीक है, वो आपका ऐड होता रहता है, ठीक है। तो 36,000 का 10% हमारा निकाल दो, 90% आपको वेतन मिलेगा। तो 1 2 1 2 तो 9 कम 9 9 छक्का 54 की 4 हासिल लगे 5 9 3 27 27 5 32, ठीक है, लगभग 32,000 आपके अकाउंट में आएगा पहली सैलरी, लगभग 32,000 आपके अकाउंट में आएगा। अब रही बात इसमें पहली सैलरी आपको कम क्यों हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो एनपीएस उस वक्त स्टार्टिंग से कटेगा, एनपीएस कट जाता है, आपको 32,000 आपके अकाउंट में सैलरी आती है। जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, तब आपको कुछ अलाउंस नहीं मिलेंगे, ठीक। अलाउंस कौन से नहीं, एक तो मकान भत्ता नहीं मिलेगा क्योंकि वहां रहने की व्यवस्था होती है ट्रेनिंग पे, ठीक है। एक तो हो गया हमारा भोजन भत्ता, खाने का, क्योंकि खाने का वहां तो खिलाया जाता है खाना आपको, ठीक। अगर आप देखो, अब आपका क्वेश्चन है कि सर अगर मैं मकान में ना रहना चाहूं तो आपको देखो यूपी पुलिस में सरकारी क्वार्टर आपको मिलता है, सरकारी घर आपको मिलेगा। सिलेक्शन होने के बाद सोचो सरकारी घर हो जाएगा, एक आपके पास बेकायदा मतलब एकदम बढ़िया मस्त घर होगा, एसी वेसी लगवाओ, आराम से बेडेड डालो, मस्त से रहो, ठीक है। उसके बाद 1 महीने की अतिरिक्त वेतन भी आपको मिलेगा, ये जितना मिलता है महीने में उतना ये मिलेगा। उसके बाद दीपावली को आपको बोनस मिल जाएगा, दिवाली आएगी दिवाली मनाओ, ठीक है, ये सारी चीजें। और रही बात मेडिकल फैसिलिटी सारी मिलती है, ठीक है, लगभग 5 लाख तक हम फ्री इलाज करा सकते हैं साल में, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, ऐसी बात नहीं है। एक सरकारी नौकरी में आने के बाद सुविधाएं तो बहुत सारी मिल जाती है,
लेकिन बस इसके आने के लिए, इसी के लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइए, बिल्कुल आपका इंतजार कर रही है सैलरी, अकाउंट आपका इंतजार कर रहा है कब कम से कम 35-36 हजार रुपए आपके अकाउंट में गिरे। ठीक, तो वर्तमान में यूपी पुलिस का वेतन मैंने आपको बता दिया, लगभग 32 हजार। ठीक है, नए सिपाही का। तो अभी बाकी लोगों का लगभग 40 के आसपास चल रहा है, जो 3-4 साल से कर ही रहे हैं। समझ रहे हैं? तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी चीजें हर चीज बताई दी मैंने, कितनी सैलरी मिलेगी। और रही बात लड़कियों के लिए कैसी जॉब है, देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन को इसका कौन सा कैसा क्षेत्र मिल जाए। जॉब बहुत बढ़िया है भाई, यूपी पुलिस एकदम धाकड़ नौकरी है, लड़कों के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए, नौकरी सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है लड़कियां इसमें पीछे हैं, तो लड़कियां इसमें और आगे हैं, वो अच्छा काम नाम कमा रही है अपना यूपी पुलिस में। तो आप लोगों को लगता है, बहुत लोग क्या नाम दिमाग खराब करते हैं ना, गाँव के लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए यूपी पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं। भाई साहब सबसे बेस्ट है नौकरी लड़कियों के लिए, दबंगई से रहो आराम से, थोड़ा सा लगता है कि हाँ यूपी पुलिस की नौकरी है, कोई जल्दी छेड़ेगा भी नहीं, तुम्हें उससे कुछ बोलेगा भी नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यूपी पुलिस की नौकरी है। वर्दी देखो, जिसमें जब तक वर्दी रहती है तो शान की नौकरी लगती है। वर्दी वाली एक ऐसी नौकरी है जहाँ पे हम कहीं जाए, एक मेरी अलग ही पहचान होती है। बाकी देखो, चाहे बनने के लिए हम कितनी भी सैलरी वाली कोई भी नौकरी कर सकते हैं, वो उसकी कोई पहचान नहीं है। आप किसी भी प्लेस में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको कोई पहचान नहीं पाएगा आप इस नौकरी में। लेकिन अगर नौकरी वर्दी वाली आपके पास होगी, चाहे आर्मी हो भाई, इंडियन आर्मी बेस्ट नौकरी भाई, कोई सी भी नौकरी हो, तो वर्दी वाली एक अलग से ही पहचान हो जाती है। इसीलिए हाँ, ठीक है। तो चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की कि हाँ यूपी पुलिस में नए अभ्यर्थी जो भी मतलब हमारे भाई आएंगे तो उनको इतनी सैलरी मिलेगी। ये हमारे भत्ते होते हैं, ग्रेड पे, बेसिक पे, महंगाई भत्ता, मतलब जिसको बोलते हैं डीए, ठीक है, एचआरए, ठीक है, उसके बाद टीए, उसके बाद फूड अलाउंस, उसके बाद बोनस, उसके बाद अतिरिक्त वेतन, उसके बाद मार्च में आपको जो अतिरिक्त वेतन मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, कुल मिला के आपको 32 हजार सैलरी मिल जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, जो भी नए बच्चे आएंगे, नए भी हमारे भाई आएंगे। ठीक, तो सैलरी के बारे में सारी डिटेल, और भी कोई डिटेल आपको पूछना है तो मैं बाकायदा आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। और रही बात कि कल की क्लास में जो हम लोगों ने गिफ्ट की थी आप लोगों को बुक, तो बहुत से लोग, जिन लोगों को कल टाइम कम मिला है कि वो ड्यूटी पे जाना है, तो जिन लोगों के पास पहुंच गई वो पहुंच गई, बाकी आज जिनके पास पहुंचाना वो मैं आज पहुंचा दूंगा लाइव। ठीक है, उनको जोड़ के। और रही बात नेक्स्ट, जो भी जिन लोगों को मुझे बुक देना है तो उनको नेक्स्ट मैं क्या ना बुधवार को ज्वाइन करूंगा, तो बुधवार को ज्वाइन होना ना भूले, 5 बजे, शाम 5 बजे। ठीक है, तो अभी इसके बाद एक क्लास भी आएगी। देखो, इसके साथ साथ मेहनत करते रहो। ऑनलाइन हमें इतना मटेरियल मिल जाता है, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा। मैंने आपको वचन दिया ना, मेरे तरफ से जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए जरूर करूंगा। अगर आप लोग हमसे जुड़े हैं तो वो अलग चीज है कि नहीं करना चाहे कुछ लोग की अलग डिमांड है, लेकिन मेरी तरफ से जितना होगा उतना मैं आप लोगों की जरूर करूंगा। और आपकी तैयारी अच्छी करने के लिए मैं एक चीज निकाल रहा हूँ, डेली क्या ना बुधवार और संडे को आप लोगों के पास लाइव आया करूंगा, 5-5 क्वेश्चन पूछा करूंगा। और डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अगर पता है तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है, और आराम से अपनी बुक जीतिएगा ताकि आप लोग पढ़ाई कर सके। ये एक जरिया है आपको पढ़वाने का, समझ रहे हो। और आप लोग को सोच रहे होंगे आप अपने व्यूज के चक्कर में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप एक व्यूज में हमें कोई इतना रुपए नहीं दे देंगे क्योंकि एक व्यूज के लिए मैं आपको बुक दूं। नहीं, कुछ लोगों के माइंड में चलता है ना कि अपने व्यूज पाने के लिए हमको बुक। भाई ऐसे तो सारे यूट्यूबर आपको फ्री में किताबें बांटे, फ्री में पढ़ाएं, एक व्यूज के चक्कर में बता रहा हूँ, सभी को नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये चीज चलती है। कमेंट कुछ मैंने पढ़ा था, कल एक कमेंट पढ़ा था, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, तो मैं इंसानियत के नाते जितना आप लोगों को कर पाऊंगा उतना करूंगा। बाकी कुछ लोग तो बोलने वाले बोलते रहते, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज लेके मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं सोचता हूँ। बाकी मेरी तरफ से जितना होगा आप लोगों के लिए करा जाएगा, बस आप धैर्य बनाए रखिए। कॉल इतनी करते हैं आप लोग, अब एक ही फोन है, एक ही फोन में बार बार कॉल करोगे, इसीलिए मैं फिर कॉल बंद करनी पड़ती है मुझे मजबूरन। और फिर मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, दोस्त मुझे ड्यूटी भी करना है, उसी में आपको आप लोगों के लिए पढ़ना भी है, फिर पढ़ाना भी है, सारी चीजें हो जाती है ना। तो ये सारे काम करना एक कांस्टेबल के लिए हल्का काम नहीं है भाई। ठीक है, तो बाकी लोग बचे उनको आज किताब पहुंच जाएगी, और जो लोगों के लिए डिमांड कर रहे हैं तो उनको लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा बुधवार को एक बार फिर से लाइव जोड़े, फिर से मैं जितने लोग होंगे उनको सिलेक्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता रहूंगा। तो धीरे धीरे ये चलता रहेगा। एक आप सोचो एक बार में सब लोगों को बुक दे दो तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। बाकी धीरे धीरे सब लोगों को मैं कोशिश करूंगा, सब लोगों को कुछ ना कुछ मैं दे पाऊं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आने वाले समय में विवेक सर के जो भी प्रैक्टिस सेट है उन लोगों वो भी देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत जल्द। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ, बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ पाके जाएंगे, और स्टडी में भी कुछ ना कुछ पाके जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक क्लास आने वाली है जबरदस्त, क्लास का नाम है हमारे पास, ठीक है, क्लास का नाम है फिगर काउंटिंग।
ठीक है। फिगर काउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिगर काउंटिंग की ट्रिक क्या है, बस एक ही क्लास में आपको सारे फिगर काउंट करना है, मैं सिखा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो इस बार इसके बाद आप क्लास में जुड़ना ना भूलें। फिगर काउंटिंग जबरदस्त ट्रिक वाली क्लास आने वाली है रीजनिंग की। ठीक है, तो वो क्लास जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो दोस्त चलता हूं, आज की वीडियो में मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।